हे गाइस, दिस इज ऋषभ सिंह हियर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिंपली स्टडी में। हमारी जो क्लासेस चल रही है मैथ की 10th क्लास की, उसमें हम 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं। हमारा 3rd चैप्टर चल रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, इसमें भी 2 क्लासेस आ चुकी हैं, मतलब 2 एक्सरसाइज हम लगा चुके हैं। और हमने जाना कि हमको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। बेसिकली 2 मेथड हमको पढ़ने हैं, ग्राफिकल मेथड और अलजेब्राइक मेथड। अब ये मेथड्स हैं क्या, इससे हम कर क्या रहे हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम आप ध्यान से सुनिए क्या है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। मतलब हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशन है, उसका एक पेयर है। ठीक है, और उसमें 2 वेरिएबल्स हैं। जैसे हम वेरिएबल्स अभी हम जनरली क्या लेके चल रहे हैं, एक्स वाई मान लीजिए, आप कुछ भी ले सकते हैं, ए बी सी डी एस टी कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो वो जो एक्स और वाई हैं, उनका जो पेयर इक्वेशन हमारे पास है, उनका यूज करके उन दोनों वेरिएबल्स का सोल्यूशन निकालना, उसकी वैल्यू निकालनी है हमको। तो ग्राफिकल मेथड हमने पढ़ा। दूसरा मेथड क्या था, अलजेब्राइक मेथड। अब ग्राफिकल मेथड का यूज करके हम कैसे निकाल रहे थे, जैसे एक वेरिएबल्स की वैल्यू रख के दूसरे की निकाल रहे थे, उससे हम पॉइंट्स ड्रॉ कर रहे थे, फिर लाइन ड्रॉ कर रहे थे, दोनों इक्वेशन की अलग अलग लाइन मिल रही थी हमको। और लाइन का बिहेवियर कैसा है कि इंटरसेक्ट कर रही हैं कि पैरेलल हैं दूसरे के, या फिर कोइंसाइड कर जा रहे हैं। तो उस हिसाब से हम बता पा रहे थे कैसा सोल्यूशन आएगा, क्या सोल्यूशन आएगा। ठीक है, अलजेब्राइक मेथड का यूज हमको इसलिए ज्यादा सूटेबल पड़ता है क्योंकि जब हम ग्राफिकल मेथड का ग्राफ जब ड्रॉ करते हैं, तो ऐसी वैल्यू जैसे रूट की वैल्यूज आ गई, फ्रैक्शनल वैल्यूज आ गई, डेसिमल वैल्यूज आ गई, तो उनको प्लॉट करते समय एरर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो आपको हो सकता है कि वैल्यू थोड़ा सा डिफर कर जाए, इसलिए अलजेब्राइक मेथड ज्यादा सूटेबल रहता है। अब अलजेब्राइक मेथड, ग्राफिकल मेथड हो गया, दूसरा अलजेब्राइक मेथड हो गया। तो अलजेब्राइक मेथड में भी 2 मेथड हैं। क्या है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है, दूसरा एलिमिनेशन मेथड है। ठीक है, अब प्रीवियस क्लास में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था। ठीक है, क्या था सब्स्टिट्यूशन मेथड, जैसे 2 इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन की डिग्री 1 होती है, मतलब पावर आपको 1 देखने मिलेगी, स्क्वायर या क्यूब नहीं देखने को मिलेगा। तो जैसे हम लिखते हैं इक्वेशन, एक सेकंड, जैसे इक्वेशन हम लिख रहे हैं, 2 इक्वेशन लिखते हैं, 2x प्लस 3y प्लस 9 इक्वल्स टू 0 एंड द अदर इक्वेशन इज, मान लीजिए कि 4x प्लस 8y प्लस 16 इक्वल्स टू 0। तो 2 इक्वेशन हमारे पास थी। हम बात कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की। ठीक है, जो अभी हम प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं। इसमें हम क्या कर रहे थे, अब जैसे हम क्या करेंगे, यहां से किसी एक वेरिएबल की, जैसे 2 वेरिएबल हमको दिख रहे हैं एक्स और वाई, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे दूसरे वेरिएबल के टर्म में। जैसे इसमें हम करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, -9 माइनस 3y अपॉन 2। ये x की वैल्यू निकली y के टर्म में, क्योंकि यहाँ y अननोन है अभी ना। अब इस वैल्यू को हम दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे, तब यहाँ पे x की जगह हमको सिर्फ y दिखेगा। इस इक्वेशन में पूरा हमको y दिखेगा। यहाँ से हमको y की वैल्यू मिल जाएगी कुछ, यहाँ से हमको y की कुछ वैल्यू मिल जाएगी, वो y की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे यहाँ पे, तो हमको x की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो दोनों वेरिएबल का सोल्यूशन इस तरह हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में कर रहे थे। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड ये भी आसान मेथड है, अच्छा मेथड है। देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, एलिमिनेशन से नाम से भी समझ में आ रहा है, हम एक वेरिएबल, 2 वेरिएबल हमारे पास रहेंगे एक्स और वाई मान लीजिए अभी हम कह रहे हैं, तो उसमें से एक वेरिएबल को हम किसी तरह एलिमिनेट कर दें, हटा दें, तो सिर्फ अगले वेरिएबल, नेक्स्ट जो हमारा दूसरा वेरिएबल है, उसी के टर्म में हमारी इक्वेशन बचे, तो उसके लिए सोल्यूशन मिल जाएगा। जब उसका सोल्यूशन मिल जाएगा तो हम पहले का भी निकाल लेंगे जिसको हमने एलिमिनेट किया है। ठीक है, क्या करते हैं, जैसे एक क्वेश्चन है, एग्जांपल है, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन। दो लोग हैं जिनका इनकम का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, 9 और 7। अब जैसे मान लीजिए किसी की सैलरी मान लीजिए 5,000 है, किसी की सैलरी 50,000 है। ठीक है, तो इनका रेशियो क्या होगा, सॉरी 50,000 है, तो 3 0 तो पहले कैंसिल आउट हो गए, 5 1 5, ये 10, तो ये रेशियो क्या हो गया, सॉरी रेशियो आ गया 1/10। ठीक है, रेशियो क्या आ जाएगा, 1:10। 1:10 रेशियो हुआ तब जब किसी एक पर्सन की सैलरी 5,000 हो, दूसरे की 50,000 हो। मतलब कि 1 में आपको 5,000 का इंटू करना पड़ेगा और 10 में भी 5,000 का इंटू करना पड़ेगा, तब आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल रही है कि
इन दोनों की सैलरी एक्चुअल में थी क्या। मतलब रेशियो का मतलब ये हुआ कि अब इसमें कोई एक कॉमन फैक्टर होगा जिसका मल्टीप्लाई करेंगे तो उनकी एग्जैक्ट सैलरी मिल जाएगी, इसलिए उनका रेशियो दिया हुआ है। तो हम क्या कहें कि जो सैलरी, इनकम या सैलरी जो भी है, सैलरी मान लीजिए का जो फैक्टर है उसको हम x मान के, तो हम कह रहे हैं कि पहले जो फर्स्ट पर्सन है उसकी सैलरी हुई 9x, 9 दिया है, फर्स्ट जो ऊपर है वो 9, और सेकंड वाले की हम कह दे रहे हैं सैलरी कितनी हो गई, उस हिसाब से 7x। ठीक है, x के टर्म में लिख ले रहे हैं कि x वो फैक्टर है जिसको हम जब इन रेशियो में इंटू करेंगे तो हमको उनकी सैलरी मिल जाएगी। ठीक है, वैसे ही दिया हुआ है देयर एक्सपेंडिचर, उनका एक्सपेंडिचर भी दिया हुआ है। ठीक है, उसका रेशियो क्या दिया है 4:3। हम एक्सपेंडिचर को y के फैक्टर से मल्टीप्लाई करके उनका एक्सपेंडिचर लिख ले रहे हैं। तो फर्स्ट पर्सन का एक्सपेंडिचर हम लिख दे रहे हैं 4y और सेकंड का 3y। ओके, इफ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव 2000 पर मंथ। ठीक है, हर महीने दोनों 2000 रुपए बचा ले रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर आपकी सैलरी 10,000 है और आपने 8,000 रुपए खर्चा कर दिया, तभी तो आपके पास 2 रुपए बचेगा। ठीक है, मतलब आपने क्या किया, जितनी सैलरी थी उसमें से एक्सपेंस आपका 8,000 जो घटाया, तो जो बचा हुआ सेविंग वो 2,000 दिख रहा है। ठीक है, तो दोनों इससे हमको क्या मिलेगी, इक्वेशन मिल जाएगी। इससे क्या किया कि 9x, पहले वाली की सैलरी कितनी थी 9x और उसका एक्सपेंस कितना था 4y, तो 9x माइनस 4y बचा कितना 2,000। ठीक है, इसकी जो सैलरी थी उसमें से हमने एक्सपेंस घटा दिया तो 2,000 रुपए मिला। ऐसे सेकंड पर्सन की बात करें तो उसकी सैलरी कितनी थी 7x और उसका एक्सपेंस कितना था 3y, तो 7x माइनस 3y 2000 बचा। ठीक है, अब एलिमिनेशन मेथड में हम करते क्या हैं, क्या इक्वेशन मिली थी हमको 9x माइनस 4y इक्वल्स टू 2000, और दूसरा इक्वेशन हमको मिला था 7x माइनस 3y इक्वल्स टू 2000। इसको भी 2,000 रुपए बच रहा था। अब एलिमिनेशन मेथड में आपको करना क्या है, जैसे दो वेरिएबल हैं आपके पास x और y। ठीक है, और दूसरे में भी x और y, तो इसको जैसे इस तरह ऊपर नीचे लिख लेंगे। ठीक है, मान लीजिए एकदम x के नीचे x का टर्म है, y के नीचे y का टर्म है, और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट का टर्म है। अब आपको करना क्या है कि किसी एक वेरिएबल के जो कोफिशिएंट है उसको इक्वल कर देना है। ठीक है, उसको इक्वल करना है किसी भी तरीके से। कैसे करेंगे, कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करके। जैसे अभी क्योंकि छोटा कोफिशिएंट y का, हम y पे बात करते हैं। ठीक है, तो अगर हम पहले वाले इक्वेशन में, क्योंकि 4 और 3 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, अगर 4 में 3 का मल्टीप्लाई कर दें और 3 में 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों जगह 12 आपको देखने मिलेगा। लेकिन एक रूल है कि अगर आप इसमें कुछ इंटू कर रहे हैं, y के टर्म में कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो सब में होगा। वैसे ही यहाँ पे भी जो यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो सब में होगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसमें मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 3 का और इसमें मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 4 का। ठीक है, y का टर्म को इक्वल बनाने के लिए। तो 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा 27x। ठीक है, माइनस 12y, इसको हम इधर ले आते हैं माइनस 2000। ओके, और यहां पे क्या हो जाएगा 7 में पहले 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 28x माइनस यहां 12 हो जाएगा 4 इंटू 3। अच्छा ये एक सेकेंड, ये हो जाएगा 6। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 6, 2 की जगह 6 हो जाएगा 6000, क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है। वैसे ही यहां पे हो जाएगा माइनस 8000। अब दो इक्वेशन आपको मिल रही है जिसमें आपको दिख रहा है y का टर्म इक्वल है। ठीक है, आपको क्या करना है, अब जैसे आप सब्सट्रैक्शन करते हैं इसमें आपको ध्यान देना है। आपको जैसे यहाँ पे दोनों की साइन सेम है, अगर अलग अलग होती तो हमको साइन चेंज करने की जरूरत ना पड़ती। ठीक है, मतलब अगर प्लस माइनस होता तो सिंपली कट जाता एक दूसरे से, लेकिन यहाँ पे दोनों माइनस हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे। मतलब अगर आप 8 माइनस 8 कर रहे हैं तो एक 8 की साइन प्लस है, दूसरे 8 की साइन माइनस है, तभी तो 0 हो जाएगा। अगर माइनस 8 और माइनस 8 रहे तो वो माइनस 16 हो जाएगा, या प्लस 8 रहे तो प्लस 16 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, माइनस और माइनस है तो प्लस 24 हो जाएगा। हम चाहते हैं कि एक इसमें से पॉजिटिव हो जाए जिससे दोनों
का सब्सट्रैक्शन करेंगे तो 0 आ जाए। तो जब साइन हम चेंज कर रहे हैं, यहाँ कर दे रहे हैं प्लस, मान लीजिए नीचे वाले की, तो आपको सब में करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पहले से प्लस था तो यहाँ माइनस कर दे रहे हैं, यहाँ पहले से माइनस था यहाँ भी प्लस कर दे रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, कितना बचेगा 1x या फिर x, और साइन बड़े वाले की लगेगी, बड़ा कौन है 28, तो -1 है यहाँ पे, -1x, और ये तो 0 हो गया। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 8 माइनस 6000 करेंगे तो 2000, और साइन बढ़ेगी तो प्लस, ठीक है। तो बचा क्या, -x इक्वल्स टू -2000, तो x इक्वल टू, क्योंकि माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचा क्या x इक्वल्स टू 2000, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे y टर्म को एलिमिनेट कर दिया, x का हमारा आंसर मिल गया। अब किसी भी इक्वेशन में आप x की वैल्यू रख के y कैलकुलेट कर लीजिए। जैसे यहाँ पे हम कैलकुलेट करना चाहें अगर, तो -3y इक्वल्स टू 2000 -7x, x क्या है यहाँ पर 2000 है, ठीक है, अपॉन, अच्छा अपॉन अभी इधर के लिए ले आते हैं, ये -3y इक्वल्स टू 2000 -14,000, ठीक है। ये कितना हो जाएगा -12,000, तो माइनस और माइनस कैंसिल आउट कर दीजिए, y इक्वल्स टू हो जाएगा 12,000 अपॉन 3, कितना हो जाए 4000, ठीक। y इक्वल्स टू कितना आ गया 4000, और x इक्वल टू कितना आ गया 2000, ठीक है। अब सैलरी के लिए हमने x कहा था, सैलरी का रेशियो क्या था 9:7, तो इसमें 2000 इंटू 9 कर देंगे, तो पहले की सैलरी हो गई 18,000 और दूसरे की 14,000, ठीक है, ठीक है। ऐसे एक्सपेंडिचर में y से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आंसर हमारा कैसे मिला, हमने एक टर्म को इक्वल करके एलिमिनेट कर दिया, इसे यही है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। अब आइए जरा बुक पर, ठीक है, एक एग्जाम्पल 8 ये किया हमने। वेरिफिकेशन के लिए आप एक बार देख लीजिएगा, अगर आपको और मेथड एलिमिनेशन मेथड से भी एक बार ट्राई करके, या ग्राफिकल से भी एक बार ट्राई कर लीजिएगा। वैसे ग्राफिकल से थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन देख लीजिएगा। अब यहाँ पे स्टेप्स दिए हैं, अगर नहीं समझ में एक बार पढ़ लीजिएगा, फिर भी ना समझना तो कमेंट करिएगा, फिर से समझा दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा ऐसे एग्जाम्पल दिया है, डायरेक्ट इक्वेशन आपको दिया है, एलिमिनेशन मेथड करना है, तो सिंपल है, हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 8 दिया है, यहाँ पे 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 7 दिया है। अब इसमें देखिए, चाहे आप ऊपर वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे जब, तो x सेम हो जाएगा, 4x हो जाएगा, यहाँ पे भी 6y और y भी सेम हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, हम क्या करेंगे, पहले टर्म में 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो हो जाएगा 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 16, और यहाँ पे इसको ऐसे रहने दीजिए क्योंकि सेम है, प्लस 6y इक्वल्स टू 7, साइन चेंज कर लीजिए, इसको माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ठीक है। तो यहाँ 0 बचा, यहाँ पे 16 माइनस 7 कितना 9, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख क्या रहा है 0 इक्वल्स टू 9, जो कि एक फॉल्स स्टेटमेंट है, विच इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, ये कभी हो नहीं सकता, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, ठीक है। इसका मतलब दोनों पैरेलल लाइन है, ना इंटरसेक्ट करेंगी ना कोइंसाइड है, ये पैरेलल लाइंस होंगी दोनों। अब देखेंगे हाँ, इनका कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए आपको ये कंडीशन देखने को मिल रही है, एक अजीब सा कि एक फॉल्स स्टेटमेंट मिल जा रहा है इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन भी आएंगे, उसको भी देखिएगा। अगर ये नहीं लगाए रहेंगे वहां पे आपको फिर कंफ्यूजन होती है कि ये कैसे हो गया, 0 इक्वल्स टू 9 कैसे आ गया। अब देखिए एक एग्जांपल, बढ़िया एग्जांपल है, समझिएगा। इसमें फिर ये इस तरह के क्वेश्चन आपको एप्टीट्यूड में आगे काम भी आते हैं जब आप तैयारियां करते हैं। जैसे क्या है, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर क्या है, जैसे 10, 11, 99 तक, ठीक है। 10 से लेके 99 तक सारे क्या है, नंबर क्या है 2 डिजिट नंबर, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग, जैसे मान लीजिए
10 था, इसको रिवर्स करिए तो क्या हो जाएगा 0 1। अब इनका सम करिए तो कितना आएगा 11। ठीक है, ऐसे मान लीजिए 23 है तो इसका रिवर्स कितना 32, तो इसका सम कितना आ रहा है 55। ठीक है, तो कह रहे हैं कि द सम ऑफ a two digit number and the number obtained by reversing the digits is 66। अब देखिए इसको हम एक्स वाई मानेंगे, लेकिन कैसे मानेंगे अब आपको ये समझना पड़ेगा। यहां पे जैसे 55 टू डिजिट नंबर है, ठीक है, ये मान लीजिए x है, ये मान लीजिए y है। ठीक है, तो y को तो हम 5 लिख देंगे, लेकिन x को आप 5 नहीं लिख सकते। x को आपको लिखना पड़ेगा 5 इंटू 10 प्लस 5। ठीक है, टू डिजिट नंबर को हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों, अब देखिए सॉल्व करिए। 10 इंटू 5 50 प्लस 5 कितना आया 55। ठीक है, ये होता भी ये रूल है कि जैसे जैसे यूनिट डिजिट पे है तो इसको हम मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं 10 पावर 0 से। इसको जो 10 डिजिट पे रहेगा उसको हम 10 पावर 1 से। जो थर्ड नंबर पे रहेगा, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 3 होता, तो इसको मल्टीप्लाई किससे करते 10 पावर 2 से, मतलब 100 से। अगर हम उसके बाद हम इसे लिखते कैसे 3 इंटू 100 प्लस 10 इंटू 5 प्लस 5, या फिर 5 इंटू 10 पावर 0, 10 पावर 0 मतलब 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 355 मिलेगा। ठीक है, तो ये रूल आपको याद रखना पड़ेगा। मतलब अगर हम जनरल इक्वेशन लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, टू डिजिट नंबर हम कैसे लिखेंगे 10 इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, इस टर्म ये हमने अब लिखा टू डिजिट नंबर, जब हमको एक्स वाई पता नहीं है, डिजिट्स पता नहीं है। ठीक है, तो एक नंबर मान लीजिए ये है टू डिजिट नंबर ये है। अब इसको जब रिवर्स करेंगे तो एक्स की वाई आएगा, तो रिवर्स में क्या मिलेगा 10 वाई इंटू है ये, तो 10x डायरेक्ट लिख सकते हैं 10y प्लस एक्स। ठीक है, इन दोनों को जब अब ये दूसरा डिजिट हुआ जब रिवर्स किए, पहला डिजिट हमारा ये था। ठीक है, इन दोनों को ऐड करने पे हमको मिल रहा है 66, यहां क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम इसको लिखेंगे 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 66। ओके, और कुछ कह रहा है इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2 पॉइंट द नंबर। ठीक है, मतलब जो डिजिट्स हैं अगर वो डिफर कर रहे हैं 2 से, मतलब क्या है कि x और y के बीच में जो गैप है वो 2 का है, तो मतलब x माइनस वाई करने पे आपको 2 मिलेगा। ये कह रहे हैं, मतलब ये इस सेंटेंस हमको ये कह रहा है कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 है। x माइनस वाई इक्वल टू 2 हो सकता है, y माइनस एक्स इक्वल टू भी 2 हो सकता है, कोई भी डिजिट बड़ा हो सकता है। यहाँ पे केवल बताया कि दोनों डिफर कर रहा है, ये नहीं बताया कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, या किसको सब्सट्रैक्ट करने पे कितना मिल रहा है। तो दोनों कंडीशन हो सकती है। ठीक है, आप दोनों यूज कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, एक्सपेंड कर लीजिए। अब यहाँ पे 10x है, बीच में ब्रैकेट डायरेक्ट खुल जाएगा, इसमें कोई मल्टीप्लीकेशन तो है नहीं। तो 10x प्लस 1x 10y प्लस 1y मतलब 11, एक सेकेंड, 11x प्लस 11y इक्वल्स टू 66। तो 11 कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 66 बाई 11 मतलब 6। तो एक इक्वेशन आपको ये मिली। एक इक्वेशन चाहे पहले ये ले लीजिएगा फिर ये लेके भी सॉल्व कर लीजिएगा। तो अब एलिमिनेट करना है। दूसरा इक्वेशन क्या है, इसी के नीचे लिख लेते हैं x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। यहाँ पे y और y सेम है और साइन भी डिफरेंट है तो कैंसिल आउट। यहाँ पे क्या मिला, दोनों प्लस में ऐड हो जाएंगे तो कितना बचेगा 2x इक्वल्स टू 6 प्लस 2 इज 8, तो x इक्वल टू 4। ठीक है, जब हमने ये वाला इक्वेशन लिया x इक्वल टू 4, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 है, तो x इक्वल टू 6 माइनस वाई, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6 माइनस x, 6 माइनस 4 मतलब 2, y इक्वल्स टू 2। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल कहाँ गया, ये कौन सा है, ये 10th। ठीक है, तो जब आप x माइनस वाई इक्वल टू 2 ले रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 2। जब आप ये लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, तब उल्टा मिल जाएगा, x 2 हो जाएगा y और हमारा हो जाएगा 4।
अब x और y मिला, ये डिजिट्स थे, ठीक है, हमारे जो 2 डिजिट नंबर था उसका डिजिट थे, ये नंबर एक्चुअल नंबर था, ठीक है, दूसरा वाला तो हमने रिवर्स किया था, एक्चुअल नंबर आपसे पूछ रहा है तो ये है, तो 10 इंटू एक्स कर लीजिए, x कितना है 4, ठीक है, प्लस y कितना है 2, तो ये कितना हो जाएगा 40 प्लस 2 दैट इज 42, ठीक है, रिवर्स करने पे कितना आता है 24। अब आप चाहें तो वेरीफाई कर लीजिए, इनको ऐड करिए कितना आ रहा है 66, ठीक है, दोनों को ऐड करने से 66 आ रहा है, और 4 और 2 में डिफरेंस भी 2 का है, ठीक है, तो वेरीफाई भी हो जाएगा यहाँ से। तो इस तरह के क्वेश्चंस को लगाना होगा, ठीक है, 3 क्वेश्चन मिलेंगे, तीनों अलग अलग तरीके के थे, इसी तरह आपका क्वेश्चंस एक्सरसाइज है, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज लगाते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स। अब एक बार इसको ट्राई करिएगा, आसान है, ठीक है, चाहे x को इसके बराबर कर लीजिए, मतलब x इस एक को इस बराबर करने के लिए 2 से इंटू करना पड़ेगा, अगर y को बराबर करना चाह रहे हैं तो 3 से इंटू करना पड़ेगा, बस ये ध्यान दीजिए सब में करेंगे। इसमें ये भी आसान है, नीचे वाले y में अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4y हो जाएगा, तो 4y सेम, तो सब में करेंगे 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 4, ठीक, बस ये ध्यान देना है कि कैसा सोल्यूशन मिल रहा वो। अब तो आप सब्स्टिट्यूशन में भी सारा हम लोग देख चुके हैं, आप बता सकते हैं कि नो सोल्यूशन या मेनी सोल्यूशन कब मिले, जब मतलब स्टेटमेंट ऐसा मिल जाए जिसमें y हट ही जाए और 9 इक्वल टू 9 या 8 इक्वल टू 8 ऐसा मिल लेंगे, तो हम वहां पे बता सकते हैं ना कि स्टेटमेंट सही है, यूनिवर्सली सही है, तो इसलिए इसके मेनी सोल्यूशंस होंगे, ठीक है, कि मतलब y कोई वेरिएबल ही नहीं रह गया, तो आप चाहे जो वैल्यू रखिए वेरिएबल की, वो 9 इक्वल टू 9 अगर आया है तो वो रहेगा, इसलिए मेनी सोल्यूशन। और अगर जैसे अभी प्रीवियस में आया कि 0 इक्वल टू समथिंग एल्स सम अदर डिजिट्स या इंटीजर्स, then we will say that there is no solutions, okay। और अगर यूनिक सोल्यूशन होगा तो वो हमको मिल ही जाएगा, जैसे सारे क्वेश्चन में मिल जा रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं, एक बार नोट कर लीजिए, बोर्ड पे लगाते हैं। क्या है इक्वेशन, 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। दूसरा इक्वेशन है आपका 9x इक्वल्स टू 2y प्लस 7, ठीक है। तो पहले तो एक तरफ कर लीजिए सारी वैल्यूज को, 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है, माइनस 7। अब देखिए पहले में यहाँ पे 3x दिख रहा है आपको, यहाँ पे 3x दिख रहा है, यहाँ पे 9, इसमें अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दोनों सेम हो जाएगा, x हट जाएगा, तो इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करें। ये सब आपको जब सॉल्व करेंगे पेपर में तो बाकायदा लिखना पड़ेगा आपको, कि आपको ऐसे पहले इक्वेशन 1 दिखाना पड़ेगा, इसको इक्वेशन 2, फिर आपको लिखना है नाउ वी आर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3 वी गेट, ये चीज आपको लिखनी पड़ेगी एग्जाम्स में। हाँ, एग्जाम्पल में जैसे दिखा है, एग्जाम्पल में जो आपके लिखा है जैसे, उस तरह आपको स्टेप्स करके लिखने पड़ेंगे, ठीक है। जितना अच्छे से स्टेप करेंगे नंबर कटने के चांसेस नहीं रह जाते हैं, ठीक है। तो हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा हमको 9x 15y माइनस 12 इक्वल्स टू 0, और दूसरा इक्वेशन हमारा था 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अब देखिए दोनों की साइन जो है पॉजिटिव है तो 18 आ जाएगा, हमको साइन चेंज करनी पड़ेगी, माइनस ये प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा, 15 माइनस 2 कितना हो जाएगा 13, लेकिन साइन बढ़ेगी लगेगी तो माइनस, क्योंकि 15 बड़ा है। y यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस माइनस माइनस होगा तो 12 माइनस 7 5, साइन बढ़ेगी लग जाएगी, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो कितना हो गया माइनस 13y इक्वल्स टू 5 एंड y इक्वल्स टू 5 अपॉन 13 माइनस इधर आ जाएगा, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया 5 अपॉन 13। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, पुट कर लीजिए किसी में भी, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें जैसे पुट कर दे रहे हैं हम, तो 3x माइनस 5, y कितना है आपका, y है माइनस 5 अपॉन 13। साइन जरूर ध्यान दीजिएगा, इसमें गलती होगी, जैसे माइनस 5 है तो माइनस 5 यहाँ लिखने नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो हो जाएगा 3x माइनस ये कितना हो जाएगा
-25/13 -4 इक्वल्स टू 0, ये x है। क्या हो जाएगा? 3x माइनस माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस 25/13 -4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, दोनों को इस जो कांस्टेंट टर्म है इसको दूसरी तरफ हम भेज दे रहे हैं। एक मिनट, या फिर नया, यहाँ लिख देते हैं, हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 4 माइनस 25/13। तो 3x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एलसीएम हमारा 13 हो जाएगा, 13 इंटू 4 कर लीजिए, 2 52 माइनस 25। ठीक है, 3x इक्वल्स टू 52 माइनस 25, 27 3 को भी हम यहीं ले आते हैं, यहाँ हटा दीजिए, इंटू 3 तो 9, कितना आया? 9/13। x इक्वल टू आया 9/13। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। ठीक है, मैच कर लें एक बार 2.3 का। क्वेश्चन नंबर 3, 9/13x है, y है -5/13। y कहाँ गया? सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखते हैं फोर्थ, एक बार नोट कर लीजिए, बोर्ड पे ही लगाते हैं। ठीक है, लिखा है x/2 प्लस 2y/3 इक्वल्स टू -1, और दूसरा क्वेश्चन है x माइनस y/3 इक्वल्स टू 3। ठीक, अगर नहीं दिख रहा हो तो सुन के एक बार लिख लीजिएगा, x/2 प्लस 2y/3 इक्वल्स टू -1, और दूसरा इक्वेशन दिया है x माइनस y/3 इक्वल्स टू 3। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 और 3 का 6, और ये हो जाएगा 3x प्लस 4y, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया, प्लस टू -1। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। यहाँ पे हो जाएगा आपका 3x प्लस 4y, और 6 का मल्टीप्लीकेशन यहाँ डिवीजन में इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -6। यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 4y प्लस 6 इक्वल्स टू 0, और ये इक्वेशन हो जाएगा आपका 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9, या फिर 3x माइनस वाई माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, दोनों इक्वेशन यहाँ पे हम साथ में लिख लेते हैं, प्लस 4y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। दूसरी इक्वेशन हो जाएगी हमारी 3x माइनस वाई माइनस 9 इक्वल्स टू 0। x का टर्म आपको देखने को मिल रहा है कि दोनों सेम है, तो खाली साइन चेंज करना हमको, यहाँ प्लस, सबका साइन चेंज होएगा। ठीक है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ प्लस 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 हो जाएगा, आ जाएगा 5y, ये हो जाएगा प्लस 15 इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू -15/5 दैट इज -3। y इक्वल्स टू हो गया आपका -3। तो यहाँ पे x, y किसी भी टर्म में y की वैल्यू पुट करके x निकाल लीजिए। जैसे यहाँ पे हम लिख लें अगर 3x माइनस वाई है -3, ठीक है, अलग से हम उसको ब्रैकेट में लिख रहे हैं जिससे हमको साइन में कभी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, 3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 माइनस 9 इक्वल्स टू 0। 3x प्लस माइनस माइनस होगा, साइन बढ़ेगी तो -9 बड़ा है तो यहाँ -6 इक्वल्स टू 0। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6/3 दैट इज 2। x इक्वल्स टू हो गया आपका 2। ठीक है, ये हो गया सोल्यूशन हमारा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आपको वो दिया हुआ है, हाँ, जैसे सेकंड क्वेश्चन है, उसका पहला पार्ट देखिए।
ठीक है, तो आपको पहले इक्वेशन बनानी है फिर सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे इक्वेशन वैसे बोल रहा है उस तरह से समझ के उसको इक्वेशन बनानी है। कह रहा है कि इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मतलब x अपॉन वाई के फॉर्म में लिखा है मतलब। ठीक है, ऊपर क्या आता है, न्यूमरेटर हो जाता है आपका, न्यूमरेटर ऊपर होता है, नीचे डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ऊपर x मान ली, नीचे y मान लिए, इसी फॉर्म में अगर कोई चीज है तो एक हमारे पास पहले से फ्रैक्शन था x और y में। क्या कह रहा है क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर में हम 1 ऐड कर दें और सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से एक हम सब्सट्रैक्ट कर दें, तो फ्रैक्शन क्या बन जा रहा है, रिड्यूसेस टू 1, 1 बन जा रहा है। 1 मतलब 1 अपॉन 1 या फिर 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो x प्लस 1 इक्वल्स टू वाई माइनस 1। क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, इधर आएगा तो प्लस 2 इक्वल्स टू 0। एक क्या इक्वेशन मिली, x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, फिर इट बिकम्स 1/2, और ये बन जाता है 1/2 कब, इफ वी ऐड ओनली 1 टू डिनोमिनेटर। अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में एक ऐड कर दें और न्यूमरेटर में कुछ ना करें तो ये फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, 1/2। मतलब x अपॉन वाई प्लस 1, डिनोमिनेटर में हम 1 ऐड कर रहे हैं तो हमको मिल रहा है 1/2। x इक्वल्स टू 2x, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए ना, 2 इधर आ जाएगा, इधर y प्लस 1। तो इक्वेशन क्या मिल गई, 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आपको दूसरा इक्वेशन मिल गया। ठीक है, अब दोनों को, जैसे यहाँ पे x है, अच्छा दोनों में y सेम है, कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम इसको लिख ले रहे हैं 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, साइन चेंज कर लीजिए बस, प्लस प्लस माइनस, ये तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस एक्स बचेगा, ये प्लस प्लस ऐड हो जाएगा तो प्लस 3 तो 0, तो एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 3, एक्स इक्वल टू 3। ठीक है, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहां से निकाल लीजिए, y इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2x माइनस 1, x3 है 6 माइनस 1 दैट इज 5, y इक्वल्स टू 5। तो फ्रैक्शन क्या हो गया, x अपॉन 5, x हमारा है 3 और y हमारा है 5, 3/5। ठीक है, मैच कर लीजिए, सही है। ठीक है, तो ये सही है। बोर्ड पे चलते हैं, आप बुक क्वेश्चन देख लीजिए, मैं एक बार पढ़ देता हूँ फिर बोर्ड पे चलते हैं। सेकंड प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि 5 ईयर एगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 3 साल पहले नूरी क्या थी कि 3 गुना थी सोनू जितना था उसके। ठीक है, और 10 साल बाद 10 ईयर लेटर नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी क्या हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी सोनू की जितनी उम्र होगी उसकी। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, अभी कितनी उनकी उम्र है वो आपको बताना है। तो इक्वेशन में यहां लिख देता हूं, क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि 5 साल पहले, अभी अभी की उम्र आप पहले नूरी की लिख लीजिए कि नूरी की अभी की प्रेजेंट में उम्र मान लीजिए x है और सोनू की y है। 5 साल पहले की बात कर रहे हैं तो नूरी की उम्र 5 साल पहले कितनी होगी, x माइनस 5। ठीक है, ये बराबर थी 3 गुना सोनू की उम्र के। 3 गुना सोनू की उम्र कितनी थी 5 साल पहले, y माइनस 5 थी। अभी उसकी वाइफ है, y है तो पहले 5 साल पहले y माइनस 5 होगी। ठीक है, इसको एक बार सॉल्व कर लीजिए, x माइनस 5 इक्वल्स टू 3y माइनस 15, x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। वैसे ही 10 साल बाद की बात करें तो नूरी की उम्र कितनी हो जाएगी, x प्लस 10, ये बराबर हो जाएगी 2 गुनी, लिखा है ट्वाइस। ठीक है, 2 गुनी हो जाएगी सोनू की उम्र की। सोनू की उम्र कितनी होगी 10 साल बाद, y प्लस 10। ठीक है, ये हो जाएगा x प्लस 10 इक्वल्स टू 2y प्लस 20, x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे इस इक्वेशन को हम यहाँ लिख ले रहे हैं, तो x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल्स टू 0, साइन चेंज कर लीजिए सिर्फ, x टर्म कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे प्लस माइनस 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 y प्लस 20 इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 20 आ जाएगा। ठीक है, मतलब सोनू की उम्र अभी 20 है, x यहाँ से निकाल लीजिए, 2y प्लस 10 कर लीजिए, 20 इंटू 2 40
प्लस 10 दैट इज 50। तो x हो गया आपका 50। ठीक है, नूरी की उम्र अभी की 50 हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। द सम ऑफ टू डिजिट नंबर, अच्छा द सम ऑफ डिजिट्स, जो 2 डिजिट नंबर है उन्हीं की डिजिट का ही सम हो रहा है। तो क्या मिल रहा है हमको? 9। ऑल्सो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज 9 टाइम ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर। ठीक है, चलिए बोर्ड पे चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा? सम ऑफ डिजिट्स, पहली बात, हाँ डिजिट्स मान लीजिए x और y ये नंबर है, तो दोनों का सम कितना हो रहा है? x प्लस वाई अगर हम करें तो 9 होगा। ठीक है, अब यहां पे हमको वो करने की जरूरत नहीं है, 10 इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, वो अलग चीज है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो जैसे मान ली 22 लिखा है, इसमें कह रहा है डिजिट्स का सम कर दीजिए। तो डिजिट्स जो डिजिट्स हैं उनको सम कैसे करेंगे? 2 प्लस 2 सिंपल है। ठीक है, तो ये कितना मिलेगा? 4। वैसे ही x प्लस वाई करने पे 9 मिल रहा है, ये कह रहा है इसमें। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। ऑल्सो 9 टाइम ऑफ दिस नंबर इज, अब जो ये नंबर है वो है क्या? अगर x y हम डिजिट कह रहे हैं तो नंबर है क्या? तब हम लिखेंगे 10x प्लस वाई, ये नंबर है। इसका 9 टाइम्स जो है वो क्या है? इज द 9 नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑफ, ये बराबर है ट्वाइस ऑफ दिस नंबर्स बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। तब क्या हो जाएगा? 10y प्लस एक्स। ठीक है, मतलब जो नंबर है उसका 9 टाइम्स क्या है? वो ट्वाइस है किसका? अगर रिवर्स करके वही नंबर आप लिखें। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे। 90x प्लस 9y इक्वल्स टू 20y प्लस 2x। ठीक है, 2 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 88x। ऐसे ही y इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस में आएगा, माइनस 11y इक्वल्स टू 0। ठीक है, 11 यहां से कॉमन ले लीजिए, जो बचेगा 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, दो इक्वेशन आपको मिली, ये और ये। तो इसको हम लिखें x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 एंड 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। हाँ ठीक है, साइन चेंज कर लीजिए प्लस, अच्छा नहीं चेंज करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि y और y का जो साइन है कोफिशिएंट सेम है और साइन अलग है, तो किसी चेंज करने की जरूरत नहीं, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा। 9x इक्वल्स टू 9, x इक्वल टू 1, y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? y इक्वल्स टू हो जाएगा 8x, y इक्वल्स टू 8। ठीक है, मतलब नंबर हमारा क्या था? 1 और 8, 18। ठीक है, इन दोनों को ऐड करने पे 8 प्लस 1 9 आएगा। ठीक है, 18 इंटू 9 करिए तो ये 2 टाइम्स होगा 81 के, क्योंकि 81 का 18 का जस्ट उल्टा 81 कितना होगा? 2 162। 8 9 72 होगा, 2 7 9 1 6। सही है। ठीक है, दोनों कंडीशन सही है। ठीक है, सेटिस्फाई कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, मीना वेंट टू बैंक टू विदड्रॉ 2000 रुपीज। ठीक, मीना बैंक गई 2000 रुपए निकालने के लिए। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 एंड 10 एंड 100 नोट्स, मतलब 50 की नोट मांगी और 100 की नोट्स केवल, और कोई नोट नहीं चाहिए थे। ठीक है, और मीना को कितनी नोट्स मिली? 25 नोट्स। ठीक है, फाइंड आउट हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 सी रिसीव। ठीक है, आइए बोर्ड पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्या कह रहा है कि मीना वेंट टू बैंक टू विदड्रॉ 2000 रुपीज, सी आस्क्ड द कैशियर फॉर 50 एंड 100 रुपीज नोट्स ओनली। तो मान लीजिए उसने 50 की एक्स नोट मिली और
100 की वाई नोट्स मिली, ठीक है। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 25 होगा कि नहीं होगा? उसको टोटल नोट्स कितनी मिल रही थी? 25 नोट। तो x 50 की उसको x नोट मिली और 100 की y, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 25 होगा। सिंपल सा है। निकालना कितना था उसको? 2000 रुपए। अगर वो एक नोट 50 की निकालती, x1 होता हमारा, तो कितना रुपए मिलता? 50। दो निकालती तो x हमारा 2 होता, तो 2 गुणे 50 कितना? 100 हो जाता। ऐसे y के भी कुछ होगा, मतलब उसने 50 की x नोट निकाली प्लस 100 की y नोट निकाली, तब वो कितना अमाउंट हो रहा? 2000, क्योंकि उसको 2000 रुपए ही चाहिए थे ना। तो यहां से हम अब क्या करना है हमको? दो इक्वेशन को मिल गई, अब ऊपर के इक्वेशन में हम 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा 50x प्लस 50y प्लस कितना हो जाएगा? 50। ठीक है। अब यहाँ पे साइन चेंज कर लीजिए, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 50y। यहाँ पे माइनस में क्यों आएगा? कुछ गलत किया है। एक सेकंड, ऐसे कर सकते हैं ना इसको। देखिए क्या हुआ कि 50 का x नोट और 100 का y नोट इक्वल्स टू 2000। ठीक है। अभी इस इक्वेशन में हम अगर 50 से डिवाइड कर दें, इस इक्वेशन को 50 से डिवाइड कर दें, तो ज़्यादा आसान पड़ेगा ना कैलकुलेशन हमको, सब में करना पड़ेगा। ठीक है। ये तो 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 0 0 कैंसिल आउट होगा, ये हो जाएगा 40। मिलेगा कितना? x प्लस 2y इक्वल्स टू 40। दूसरा इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इक्वल्स टू 25। साइन चेंज कर लीजिए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा y, यहाँ बचेगा 25 से 30, 15 बचेगा, x y इक्वल्स टू 15। ठीक है। मतलब 100 की 15 नोट, तो कितना हो गया? 100 इंटू 15 कितना हो जाएगा? 1500 रुपीज, ये हो गया। और यहाँ से x निकाल लीजिए, x इक्वल टू कितना? 25 माइनस वाई, माइनस 5 मतलब माइनस 15, दैट इज 10, x इक्वल टू 10, मतलब 50 की 10 नोट, दैट इज 500। तो 500 प्लस 1500 कितना हो जाएगा आपका? 2000। ओके, ठीक है। तो इस तरह ये क्वेश्चन हो गया। फिर आते हैं बुक पे। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? अ लेंडिंग लाइब्रेरी, मतलब ऐसी लाइब्रेरी जो बुक आपको देती हो एज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज, मतलब पहले 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज है, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। उसके बाद हर दिन के लिए एक अलग चार्ज है। एक मतलब जब आपको कोई बुक दे रही लाइब्रेरी, तो पहले 3 दिन के लिए तो फिक्स चार्ज है, चाहे आप 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, वो फिक्स चार्ज है, वो लाइब्रेरी ले लेगी। फिर उसके बाद जब चौथा दिन शुरू होगा या 5वां दिन शुरू होगा, उसके लिए हर दिन के लिए अलग अलग चार्ज, ये इसका चार्ज का सिस्टम है। ठीक है। तो सरिता पेड 27 रुपीज फॉर बुक केप्ट फॉर 7 डेज। 7 दिन के लिए उसने बुक रखा जब, तो 27 रुपीज पे की। वाइल सुशी पेड 21 रुपीज फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 डेज। उसने 5 डेज के लिए बुक रखी, तो 21 रुपीज पे की। तो आपको फाइंड करना है फिक्स चार्ज और द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। ठीक है, आइए बोर्ड पे। हम कह रहे हैं कि क्या क्या चार्ज इंक्लूडेड है। एक फिक्स चार्ज है और एक चार्ज पर डे है। ठीक है। इसको हम x कह दे रहे हैं, इसको हम y पर डे। ठीक, y रुपीज पर डे। ठीक है। तो सरिता जो थी उसने 27 रुपए पे किया और 7 दिन बुक रखी। ठीक है। तो पहले तो 3 दिन के लिए उसने x रुपीज पे कर दिया। ठीक है।
तीनों दिन का इंक्लूड है इसमें, चाहे एक दिन के लिए रखे चाहे 3 दिन के लिए, तो उसको एक्स रुपीज ही पे करना है। तो इसलिए हमको इसमें 3 का मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, एक्स रुपीज ही पे करना है। बाकी बचे दिनों के लिए उसने कुछ रुपए पे किए वाई रुपए के हिसाब से। कितने दिन बचे, 7 डेज रखी, 3 दिन का चार्ज उसने पहले फिक्स रेट में दे दिया, तो 7 - 3 दैट इज 4। तो 4 डेज के लिए उसने वाई के हिसाब से उसने पैसे दिए, तो उसने टोटल चार्ज दिया 27 रुपीज, ठीक, टोटल 27 रुपीज दी, x + 4y = 27। और जब सूसी की बात कर रहे हैं तो उसने पहले तो फिक्स चार्ज दिया 3 दिन के लिए, और उसने टोटल 5 डेज के लिए रखा, तो 5 - 3 दैट इज 2। 2 दिन के लिए वो y के रेट से चार्ज दिया उसने, तो ये उसने पे किया 21 रुपीज। तो 2 इक्वेशन ये मिली, साइन चेंज कर लीजिए, ये हो जाएगा 2y एंड दिस विल बिकम 6, y विल बिकम 3, ठीक है। y मतलब क्या है, हमारा जो चार्ज है पर डे अगर पर डे 3 दिन के बाद आप रखेंगे बुक, तो पर डे 3 रुपए आपको देना पड़ेगा बुक का। फिक्स चार्ज निकाल लीजिए कहीं किसी भी क्वेश्चन से, x = हो जाएगा 27 - 4y, तो 27 - 12 कितना हो जाएगा 15, ठीक, सही है, 15 + 3 सही है, ठीक। मतलब पहले 15 रुपए तो आपको देने ही पड़ेंगे, वो 3 दिन के लिए वैलिड रहेंगे, बाकी 3 दिन के बाद आफ्टर 3 डेज जितने दिन के लिए बुक रखेंगे पर डे के हिसाब से आपको 3 रुपीज पर डे हिसाब से पे करना पड़ेगा। ये हो गया आपका फिक्स चार्ज, ये हो गया आपका चार्ज फॉर पर डे, ठीक है। ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। अभी इसमें समरीज आपको दी हैं, अब आपको दोबारा जब ये लगाएंगे पेपर, ये बुक, तो सिर्फ समरी पढ़ेंगे तो सब याद आ जाएगा। जैसे हमने पढ़ा, ग्राफिकल मेथड, अलजेब्रिक मेथड। ग्राफिकल मेथड में कैसे कंसिस्टेंट होता है, डिपेंडेंट जो होता है वो भी कंसिस्टेंट होता है, ठीक है, जो कोइंसाइड कर जाते हैं, जिसमें मेनली हमको सोल्यूशन मिलते हैं। इनकंसिस्टेंट मतलब जो पैरेलल लाइंस मिल रही थी। फिर अलजेब्राइक में हमने सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड पढ़ा, ठीक है। अब ग्राफिकल में हमने ये भी पढ़ा था रूल, ये याद रखिएगा, ठीक है। अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। अच्छा, ग्राफिकल का नहीं है, ये एक रूल है। जैसे 2 इक्वेशन आपको दी हैं, a1x + b, अब यहाँ पे जैसे a2 b2 हो गया, तो a1/a2 अगर बराबर नहीं है b1/b2, तो डायरेक्ट आप बता सकते हैं कि जो इक्वेशन है, दोनों जो पेयर हैं वो कैसे हैं, ठीक है। तो ये ऐसे जिसमें a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो इन दिस केस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट होगा, और एक सोल्यूशन आपको यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। वैसे ही a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2, इन दिस केस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, तो आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। और जब तीनों बराबर हों तो कैसा होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट, ठीक है। इसमें मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। देयर आर सेवरल मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेड टू पेयर्स, ठीक है। तो ये चैप्टर यहाँ पे होता है समाप्त, ठीक है। आई होप आप लोग पेपर बुक्स लगा रहे हैं, क्वेश्चंस लगा रहे होंगे, और भी सब्जेक्ट्स अपने ध्यान से अच्छे से पढ़ते रहिए। अभी 10th क्लास में इतना ज्यादा लोड नहीं होता है आपको, सिर्फ जैसे मैथ, तो चलिए अगर आप इस वीडियो से पढ़ रहे हैं तो और आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम जब ये चैप्टर हमारे जो सिलेबस कंप्लीट होगा, हम प्रैक्टिस भी करा देंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप सिर्फ वीडियो देखेंगे, आपका हो जाएगा। बाकी सब्जेक्ट्स का भी बता रहे हैं कि 10th क्लास में इतना लोड नहीं होता है, आप सिर्फ इत्मीनान से बैठ के एनसीईआरटी अपनी पढ़ेंगे तो फुल नंबर मिलेंगे, टॉप कर सकते हैं आप, ठीक है। और जब आप एनसीईआरटी को बैठ के पढ़ते हैं अच्छी तरीके से, शांति से बैठ के पढ़ते हैं, तो समझ में आ जाता है। बहुत ही बढ़िया से समझाने की कोशिश करता है एनसीईआरटी हमको, और नहीं समझ में आए तो आपके टीचर हैं, ठीक है, और वीडियोस हैं आपके पास, नेट है, इंटरनेट है, कहीं से भी आप समझ सकते हैं। लेकिन पहले उसको समय देना आपको जरूरी है। मैं अभी से अगर आप 2 घंटे रोज अगर आप समय देंगे, तो इस बात की गारंटी है कि बहुत ही अच्छे नंबर आपके आएंगे, ठीक है। तो अभी भी समय है, स्टार्ट कर सकते हैं पढ़ाई, और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मेहनत करते रहिए। आपका दिन शुभ हो।